वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कविता में विभिन्न प्रकार के प्रयोग या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कवि निराला ने। तुक की योजना यदा कदा यहां वहां देखी जा सकती है। पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर। तो तुक की योजना हम यहां वहां देख सकते हैं, लेकिन कवि का जो अभिप्रेत है यहां, यह मुक्त छंद की कविता है। कविता की आंतरिक बनावट में लयात्मकता है या रिदम है। तो यह रिदम की कविता है, आंतरिक लय से युक्त यह कविता है। लेकिन कहीं कहीं हम तुक योजना भी देखते हैं। इसमें सपाट बयानी है, अर्थात किसी प्रकार के अलंकारों का मोह यहां नहीं है, किसी प्रकार का शाब्दिक आडंबर यहां हम नहीं देखते। बस जो बात संप्रेषित करनी है, जिस तथ्य को प्रस्तुत करना है, कवि निराला ने सपाट भाषा में, सुबोध सरल शैली में उस बात को प्रस्तुत करना चाहा है कवि ने। तो वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। छायादार और स्वीकार में भी तुक की योजना हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। वह जो मजदूर स्त्री है, वह इलाहाबाद की सड़कों पर गिट्टी तोड़ रही है, पत्थरों को तोड़ रही है, मजदूरी कर रही है, मेहनत कश श्रमिक है वह, और श्रम कर रही है। और जिस पेड़ के तले वह बैठी हुई श्रम कर रही है, वह पेड़ छायादार नहीं है। एक एक डिटेल का विवरण और वर्णन कवि निराला इसमें कर रहे हैं। नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, उसका सांवला शरीर है और वह युवती है, श्रमिक युवती है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। और नत नयनों से, झुकी हुई आंखों से अपने कर्म में, अपने श्रम में, अपनी मेहनत में वह संलग्न है, वह श्रमिक युवती। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौरा बार करती बार बार प्रहार। ध्वन्यात्मकता, जिसे अंग्रेजी में ओनोमेटोपिया कहा जाता है। गुरु हथौरा हाथ, करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, हथौड़ा लेकर उसके हाथ में जो गुरु अर्थात भारी हथौड़ा है, उसके कोमल तन है। वह युवती श्रमिक युवती है और उसके हाथ में भारी हथौड़ा है, और उस भारी हथौड़ा से वह बार बार उस पत्थर पर, चट्टान पर प्रहार कर रही है और पत्थर को तोड़ रही है। श्रम का वर्णन, मेहनत का वर्णन, श्रमिक युवती का जो परिश्रम है, जो मेहनत है, उसका चित्रण कवि निराला कर रहे हैं। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। बार बार प्रहार में ध्वन्यात्मकता है। ध्वनि के माध्यम से, शब्द की ध्वनि के माध्यम से कवि निराला ने यहां चित्र प्रस्तुत किया है। तो इस कविता में चित्रात्मकता है और हमारी आंखों के सामने उस श्रमिक युवती के श्रम और पत्थर तोड़ती हुई, इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ती हुई श्रमिक युवती का एक पोर्ट्रेट हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। यह कविता की विशेषता है, कवि की सफलता है कि शब्दों के माध्यम से, शब्द की ध्वनियों के माध्यम से कवि निराला ने इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न किया है। तो नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। इलाहाबाद की सड़कों पर जिस पेड़ के तले वह श्रमिक युवती
चट्टान को तोड़ रही है, गुरु हथौड़ा से, भारी हथौड़ा से बार बार प्रहार करती हुई पत्थरों को तोड़ रही है। और उसके ठीक समक्ष, उसके सामने इस मेहनतकश श्रमिक बाला के ठीक समक्ष अट्टालिका और प्राकार खड़े हैं। बड़े बड़े महल, गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। इलाहाबाद नगर का, प्रयागराज का चित्रण, शहरी जीवन का चित्रण। तो यह कंट्रास्ट है, कवि निराला ने कंट्रास्ट प्रस्तुत किया है। वह श्रमिक युवती जहां श्रम कर रही है, इलाहाबाद की सड़कों के किनारे बैठकर जिस पेड़ के नीचे वह बैठी है वह छायादार नहीं है, वह चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रही है, श्रम कर रही है। और उसके ठीक समक्ष अट्टालिका हैं, अर्थात बड़े बड़े महल हैं, प्राकार हैं, बड़े बड़े भवन हैं, सामने तरुमालिका और सामने पेड़ों के झुंड हैं, छायादार पेड़ों के झुंड हैं। तो कंट्रास्ट है। एक और श्रमिक युवती जो श्रम कर रही है, वह जिस पेड़ के नीचे बैठी है वह छायादार नहीं है, अर्थात बिल्कुल चिलचिलाती धूप में वह पसीना बहा रही है, श्रम कर रही है, मजदूरी कर रही है। और उसके ठीक समक्ष तरुओं की मालिकाएं हैं, तरुओं की पंक्तियां हैं, पेड़ों के झुंड हैं, बड़े बड़े भवन हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, प्राकार हैं। तो इस कविता में जैसा कि हमने देखा कि प्रगतिवादी स्वर है। आज इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।